राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। इस बार गोपाष्टमी जानेंगे कब है और क्या महत्व है और कैसे पूजा करना चाहिए। गोपाष्टमी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष गोपाष्टमी 2024 में 9 नवंबर को पड़ रहा है। गोपाष्टमी हर साल शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो जानते हैं तिथि का आरंभ कब हो रहा है। तिथि की आरंभ 8 नवंबर रात्रि 11:56 पर हो रहा है और वहीं पर समाप्ति 9 नवंबर रात को 10:45 पर हो रहा है। तो गोपाष्टमी का महत्व इस प्रकार है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण इसी दिन से गौआ चराना शुरू किए थे। गोपाष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा अर्चना कर घर से अपने गाय के लिए जो गौशाला है वहाँ पर या गाय के पीछे पीछे कुछ कदम हमें चलना चाहिए। गाय को गुड़ और चढ़ा उस दिन खिलाने से सभी प्रकार के मनोकामना सिद्ध होती है तथा पाप भी कटते हैं। मान्यता है कि गौ में 36 कोटि के देवी देवता का निवास होता है। अगर आसपास आपकी गाय नहीं हो तो गाय के निमित्त आप दान उस दिन निकाल कर गौ सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय को तिलक लगाएं, जल, फूल, अक्षत और अपने दरवाजे पर ही उसे गुड़ और हरी घास खिलाएं। गौ को चारा खिलाने के समय इस मंत्र का बोले जिससे कि आपको गौ को भोजन कराने का फल प्राप्त हो। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, धेनु त्वं कामधेनु मोक्ष फलदायिनी च मात्र देवी नमस्तुते। इस प्रकार गोपाष्टमी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। गोपाष्टमी की कथा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ने अपने अभिमान में चूर हो गए थे और उन्होंने ये सोचा कि ब्रजवासी उनकी पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें ब्रज क्षेत्र से अत्यधिक वर्षा शुरू कर दी। लगातार बारिश होने से ब्रजवासियों के जीवन अस्त व्यस्त हो गया और उनकी फसलें भी नष्ट हो गईं। ब्रजवासियों की परेशानियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। पूरे 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उठाया रखा और इंद्र की प्रचंड वर्षा रुक रही। अतः इस तरह से इंद्र को अपना अहंकार त्यागना पड़ा और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन की पूजा की जाती है तथा पूजा की याद में इस त्यौहार को भी मनाया जाता है। अगर इस दिन हम एक छोटा सा उपाय करें तो निश्चय ही जीवन में सकारात्मकता बदलाव ला सकता है। गौ सेवा करें, पीपल की पेड़ की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें, अन्नदान करें, व्रत रखना चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा का पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं तथा गोपाष्टमी का पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को उनके द्वारा दिए गए त्यागों को याद दिलाता है। यह त्यौहार हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त भी कराता है, गायों की रक्षा करने का संदेश लाता है और हमें गायों की सुरक्षा के लिए भी प्रेरित करता है कि हम अपना कैसे हिंदुत्व बचाएं, गाय की सेवा करें। तो इन सभी चीज़ों का पालन करते रहेंगे तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि आंवला नवमी कब है और उसकी पूजा विधि। जय श्री कृष्णा।